हेलो बच्चों, तो एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम जानेंगे एक पेज को बनाना। तो ठीक है, आपको पेज तो बनाने के लिए बहुत सारा तरीका जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने भी बनाना सिखाया होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये बिल्कुल ही अलग है। यानी कि हमें तो नहीं लगता कि शायद यह तरीका आपको कहीं और मिली होगी। तो ठीक है, आप एक बार देख कर देखिए कि ये तरीका आपको पता था या नहीं। तो ठीक है ना, ये देखिए इस तरह का पेज जो है बिल्कुल तुरंत आपको बनाने के लिए सिखाएंगे। और एक चीज़ और, जब भी आप पेज को प्रिंट करते हैं एमएस वर्ड में, तो याद रखना कि देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है या प्रिंट छोड़कर आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट में लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस तरह का पेज हमने कैसे बनाया है। इसके लिए हम लेकर चलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फाइल पे क्लिक करके न्यू पर हमने क्लिक किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या इसका आप शॉर्टकट भी जानते ही होंगे, कंट्रोल एन से न्यू हो जाता है। ठीक है ना, चलिए हमने यहाँ पे न्यू ले लिया। तो कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है और ज़्यादा आपको समय इसके ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो बहुत सारे लोग बताते हैं वो करते क्या हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर लाइन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो ना लाइन लेना शुरू कर देते हैं, इसी को कट कॉपी पेस्ट करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपको लॉन्ग नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, सबसे पहला आप कर लीजिएगा पेज को सेटअप। आपको जाना है मार्जिन्स पे और आपको जाना है कस्टम मार्जिन पे। ठीक है ना, और कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको लेआउट है इसको जीरो कर लीजिएगा। जीरो जीरो। तो आपको तो लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल वही है, लेकिन नहीं, बिल्कुल वही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ चेंज है। आप इसको देख करके तो देखिए। ठीक है, हमने ओके पर क्लिक कर लिया, ये बिल्कुल मार्जिन जीरो हो गया। अब आपको जाना है इंसर्ट टैब में, टेबल को यूज करना है और हमको जाना है इंसर्ट टेबल में। यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं, जैसे हमने कि 1 कॉलम लिया और रो की संख्या लगभग लगभग मान के चलिए कि 30 या 35 ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फिलहाल 30 लिया। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए तो इस तरीक़ों से 1 कॉलम हमारा पूरे एक पेज में इस तरह से आ गई है। ठीक है, लेकिन आपका तो पेज नीचे तक है ना, तो आपको करना क्या होगा कि यह एक पेज पूरी नहीं दिख रही है, तो एक और तरीका हम आपको पहले बताते हैं। पहले तो इस पर डबल क्लिक करके इसको हाइड कर लीजिए और थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपको जूम होगा, तो जूम के ऑप्शन से यहाँ पर छोटा कर लीजिएगा कुछ। ठीक है, इस तरह से हमने छोटा कर लिया। और आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो 4 हेडेड एक सिंबल आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 हेडेड, जब आप बाहर क्लिक करेंगे नहीं दिखेगा, तो बाहर एक बार क्लिक करके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जाते हैं तो देखिए कभी कभी गायब हो जाता है, तो बाहर क्लिक करके जो है देखिए अभी आपका गायब हो गया, तो यहाँ जैसे ही जाएंगे आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा उठा करके हमको ना लेफ्ट क्लिक दबाते हुए इस तरह से नीचे ले आना है, जितना पे हमको रखना है। जैसे हमको इतना पे रखना है, हमने इतने छोड़ के रख लिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि एक बार और इसी पे क्लिक करना है, यानी कि जो 4 हेडेड है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं और आपको प्रॉपर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 हेडेड का एक ऑप्शन मिलेगी। तो देखिए अगर 4 हेडेड ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल लेकर के भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने इस पर क्लिक कर लिया तो भी सिलेक्ट हो गया, अगर नहीं दिख रही है तो कंट्रोल 1 कीजिएगा तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि अब यहाँ पर इस तरह से हमको निचले पेज पे आना है और डिजाइन में जाना है या लेआउट में। लेआउट में जाइएगा तो यहाँ पर मिल रहा हाइट। ठीक है, तो जितनी इसकी हाइट बढ़ानी है आपको यहाँ से अप करके इस तरह से देखिए बढ़ा लेना है। देखिए इस प्रकार से, तो ये मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रही है, तो थोड़ा सा आप इसको कम कर सकते हैं इतना। तो इतना में भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि इसमें बाद में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, हम ऐड करना बाद में और सिखाएंगे। या फिर आप यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, इतना बढ़ाने के बाद कि अगर एक्स्ट्रा और चाहिए तो टैब बटन प्रेस करेंगे ना, टैब, तो टैब बटन प्रेस करने से भी देखिए बढ़ गया। ठीक है, तो हमने इतना ही तक लेकर छोड़ दिया। बाकी ये देख रहे हैं इधर वाला पॉइंट अगर थोड़ा बहुत इधर से ऐसे हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसका भी सॉल्यूशन है कि ए वाला पॉइंट को पकड़ करके इस तरह से खींच दीजिए। अगर हुआ है तब, ऐसे तो होने की तो चांस ही नहीं है, लेकिन अगर हुआ है समस्या तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ के अंदर की ओर खींच दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अब हमने क्या किया कि एक तो आपने यहाँ पर समझा कि हमने ऊपर ले लिया नीचे ले लिया। अब आपको करना क्या है, अगर आपको थोड़ा सा और ऊपर में छोड़ना होगा तो हल्का सा इसको पकड़ करके ना क्लिक करके लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए हल्का सा इसको नीचे लाना, हल्का, और तुरंत ही दिखाई नहीं देगा, तो कुछ देर नीचे अगर लाइएगा ना, कुछ ऐसे नीचे करके, तब जा करके दिखाई देगा। तो घबराइएगा नहीं कि आ नहीं रहा है, तो ठीक है, पहले कुछ नीचे लाइएगा। अब जहाँ पे आपको एडजस्ट करना, जितना आपको
उस पर जाकर छोड़ देना है। ठीक है, लेफ्ट बटन को छोड़ देना है। देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गया। बायां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, दायां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट में नहीं आने वाला है। हमको प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की करके दिखा देते हैं, Ctrl+F2 बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है तो आपको बाएं दाएं से कोई लेना देना नहीं है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। बाकी क्लिक करके हम क्लोज कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब हमको होता क्या है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रेड चाहिए, क्योंकि कॉपी जो होता है हमने दिखाया क्या था, देखिए हमने दिखाया कि यहाँ पर जो है ना इस तरह से रेड रेड चाहिए था। तो रेड कैसे करना है, तो हमें बताने में भले ही लेट हो रही है लेकिन आपको करने में लेट नहीं होगी। अगर आप एक दो बार सही से देख लेंगे तो आपको थोड़ी ना किसी को पढ़ाना है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। अब शेप में जाना है, ये देखिए आपके पास मिल रही है लाइन। लाइन को सिलेक्ट करके अब यहाँ से जहाँ से आपको शुरू करना है वहाँ से पकड़ के शिफ्ट बटन इधर, शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए और लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से जब आप खींचेंगे तो बिल्कुल एक सीधी सी लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी सी लाइन बनेगी, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगी। अब इसको कर लेना है कलर। ठीक है, तो कलर ये लाइन है ना इसलिए हमको आउटलाइन में जाना होगा और यहाँ से जैसा कलर देना होगा, जैसे ये देना हो ये और ये देना हो तो ये, डार्क देना हो तो डार्क, जैसा भी देना है आप यहाँ से कलर को ले लीजिए। तो हमने ये कलर ले लिया। अब करना क्या है कि इसी को हम कर लेते हैं इस तरह से सेलेक्ट। एक बार हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो ग्रीन सा पॉइंट बन रहा है इसको थोड़ा सा और हम जूम करके दिखा देते हैं, और जूम करने का भी हमने शॉर्टकट बताया था। तो देखिए यहाँ इसको हमने जूम कर लिया। अब करना क्या है कि एक बार इसको पर फोरहेड पर क्लिक करेंगे, आ गया। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सबसे आसान होता है Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर लीजिए तो ये आ गया। अब इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक बार क्लिक करिए फोरहेड सिंबल से और इसको जाकर अरेंजमेंट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ये देखिए आपका इस तरह से जितना पे रेंज हो रहा है इतना पे देखिए दोनों एक आ गया आपका। एक्चुअल है थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो उसको पकड़ के ऊपर कर दीजिए। अगर फिर भी नीचे से ऊपर नीचे दिक्कत हो रही है तो आप इसको ना खींच भी सकते हैं, नीचे की ओर ऊपर की ओर ग्रीन वाला पॉइंट से पकड़ करके आप खींच सकते हैं। तो हमने देखा कि ऊपर तक हो गया। चलिए अब नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला पोजिशन किस टाइप का है। तो यहाँ से हम आते हैं, देखिए अब नीचे वाला ही देख रहे हैं तो देखिए इस तरह से अब आधे पर रह गया। ठीक है, तो इसको करना क्या है, तो इसको मिलाने के लिए पहले तो ध्यान रखना है आपको, इसको कैसे मिलाइएगा, तो इसको यहाँ से इसको ना छोटा कर लीजिएगा, इस तरह से छोटा कर लेना है और इस तरह से लेफ्ट बटन को शिफ्ट बटन को पकड़ते हुए नीचे तक ड्रैग करना, शिफ्ट याद रखना शिफ्ट के साथ। फिर दूसरा जो पॉइंट है सेकेंड वाला, इसको हम सिलेक्शन करेंगे और इस तरह से देखिए सिलेक्शन करेंगे ना तो एक पॉइंट नज़र आएगी ग्रीन सा। थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिख सके। देखिए तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, सेकेंड लाइन को, हमने सेकेंड लाइन को इस तरह से क्लिक करेंगे, फॉरवर्डेड सिंबल आएगा तभी क्लिक होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए तो हमने क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से तो या तो ऊपर से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगर मानते हैं इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा दूर रख लें पहले। ठीक है, अगर मानते हैं सिलेक्शन में दिक्कत होगी तो पहले दूर रख लीजिए। देखिए अब आपका सिंबल आ रहा है, अब देखिए सिलेक्शन हो गया। अब इसको इस तरीक़ों से हमको नीचे तक लाना है, तो शिफ्ट बटन याद रखना, शिफ्ट बटन प्रेस करके ही खींचेगा तभी आपका सही से बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लिए, अब इसको नज़दीक में ले आए इस तरह से। ठीक है, या अगर आपको ये दो रंग का लग रहा है तो आप इसको क्या करें कि इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और इसी को फिर से एक कॉपी बनाइए और पेस्ट कर दीजिए और इसको आराम से अरेंजमेंट कर दीजिए। देखिए इस तरीक़ों से ऐसे, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आ गया। ठीक है, और नीचे में भी देख लीजिए, नीचे में भी आपका आ गया। अब मान के चलते हैं कि हमें तो हॉरिजॉन्टली कर दिया, अब इधर के लिए चाहिए तो इधर फिर से आप इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप इसी लाइन पे ध्यान रखना है, शिफ्ट बटन छूटना नहीं चाहिए। अगर शिफ्ट बटन छूटेगी तो देखिए टेढ़ा मेढ़ा देखिए लाइन हो जाएगी, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए और इस जो छूटेगे नहीं अगर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका लाइन बन जाएगा। देखिए इसी लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ हो गया, फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन में लाइन को क्लिक कर लिया, ये लाइन आपका आ गया। और कर्सर कंट्रोल की का जो नीचे वाला एरो होता है इस पॉइंट से जो पकड़ करके आप इसको ले आए। अब इसको करना कॉपी,
ड्रैग करते हुए आपको यहाँ पे बना लेनी है। तो ये हमारा कंप्लीट, देखिए लाइन बन चुका है, एक पेज बन चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल F2 करिएगा तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू भी आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देना है कि बहुत सारे पेज में हम देखते क्या है कि यहाँ पर ये देखिए ये दिया हुआ रहता है पेज नंबर वगैरह को। तो पेज नंबर को कैसे देना है तो इसको भी हम यहाँ से आपको बना के दिखा देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत होता था ना, पहले हम भी प्रयास करते थे तो सबसे बड़ा दिक्कत होता था लाइन को मैनेज करना, लेकिन यहाँ पर इतना आसान हमने बता दिया है, ठीक, कि आपको तो कभी दिक्कत होने की वाली संभावना ही नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देना है तो जाना है पेज इंसर्ट टैब में, शेप को यूज करना है, और ये वाला हमने शेप यूज किया और इस तरीक़ों से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको जैसा रखना है, जिस तरह से रखना आप इस तरह से रख लीजिए। इसके बाद हमको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसको रेड कर देना है ना, तो आउटलाइन को यहाँ से रेड कर लेते हैं। इसके बाद अब इसके अंदर लिखना है, तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे हम टेक्स्ट कर दिए और इसके अंदर भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए पेज नंबर लिखना है, हमने लिखा पेज नंबर, पेज नंबर इस तरीक़ों से हमने कर दिया और इंटर बटन हम प्रेस करते हैं, इंटर बटन, और नीचे हमने दे दिया डेट कर दिया इस तरीक़ों से, डॉट हमने कर दिया और थोड़ा सा स्लैश लगा देते हैं, अच्छा लगेगा, डेट मंथ और ईयर को लिखने के लिए। ठीक है, इस तरीक़ों से हमने कर दिया डेट मंथ ईयर, इस तरीक़ों से। अब इसका कलर भी हम कर देते हैं इस तरह से, सिलेक्शन का रेड। तो कैसे करना, होम टैब में जाइएगा और यहाँ से मिल जाता है आपको कलर, फॉन्ट कलर, जो भी आपको कलर पसंद हो रहा है वो कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने रेड किया तो रेड को सिलेक्ट कर लिया, ये आपका बन के रेडी हो गया। अगर मान के चलते हैं थोड़ा बहुत डिजाइनिंग करना हो या तो ग्रीन अंडरलाइन आ रहा हो, इससे घबराइएगा नहीं, है तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर दीजिएगा तो वो गायब हो जाएगा। और देखिए आपको कंट्रोल F2 करते के साथ आपका देखिए पेज आपका रेडी हो गया। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। अगर इस पेज में वाटरमार्क देना चाहते हैं कि जो पेज हमने बनाया है ये टेस्ट के लिए है, ठीक है, तो आप इस पे आंसर शीट वगैरह लिख करके एक और सुंदर सा बहुत अच्छा डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, कहीं पे कुछ लिखना टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा, हमको यहाँ पे करना आंसर शीट, यानी उत्तर पुस्तिका आपको लिखना है, आप उत्तर पुस्तिका लिखिए, इसको इस तरह से बड़ा कर लीजिए जितना पर आपको अच्छा लगे, और रेड करना है तो रेड कर लीजिए जैसा करना है। ये देखिए आंसर शीट भी आपका बन के रेडी हो गया, उत्तर पुस्तिका। अगर कोचिंग का नाम देना वो भी दे सकते हैं। अगर आपको पेज में वाटरमार्क यूज करना है तो ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं, और जो पहले वाला हमने कॉपी बनाया था उससे हम और आपको बेहतर ही बता दिए। या बायोलॉजी क्लासेस, बायोलॉजी के लिए यूज के लिए, और जैसा वाटरमार्क चाहिए वाटरमार्क आप इस तरह से लेके अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपके पेज में ना वाटरमार्क भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, आप इस तरह से अरेंज कर लें। अगर वाटरमार्क लगने से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप इसको अरेंज कर लें, या तो वाटरमार्क के साइज को ना आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कस्टम वाटरमार्क में जा रहा है, और ये जो साइज है इसको आउटो के जगह ना थोड़ा सा कम ले लेना है, जैसे 36-30 इस तरह से लेना है। देखिए इस तरीक़ों से भी आप लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे अगर अरेंज हो दिक्कत में होगी तो पहले से ही आप सेटअप कर लीजिएगा, आपका बेहतरीन बन जाएगा। इस तरीके से आपका पेज बिल्कुल कंप्लीट हो गया, न्यू वाला रेडी हो गया। ठीक है, आप इस तरह से अरेंज कर लें। अगर आगे पीछे हो गया होगा तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, कंट्रोल Z करते हुए भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। चलिए इस तरीक़ों से आप सेटअप कर सकते हैं। तो वाटरमार्क वगैरह लगा के भी कर सकते हैं। और देखिए अगर ये दोनों को एक साथ ऊपर ले जाना है ना तो कंट्रोल बटन के साथ इसको ना ग्रुप कर लीजिए और एक साथ इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। देखिए अगर इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो आप इसको भी इस तरह से अरेंज कर लीजिए, और आराम से लिखना हो तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, पेज नंबर और डेट। तो आपको जितना अच्छा खूबसूरत सा बनाना है बना सकते हैं। अगर इसमें भी कुछ डिज़ाइन वगैरह करना है तो आपके पास शेप पड़ा हुआ है, इस शेप की मदद से आप जैसा जैसा डिज़ाइन करना चाहें, जैसे आपके सामने स्क्राइबल ही मिल गया, तो अगर स्क्राइबल से ऐसे करके आप डिज़ाइन देना चाहें तो ये देखिए ऐसे दे दीजिए,
इसी चीज़ को अगर चारों पट्टी लगाना है तो इसको आपको ड्रैग करना है कंट्रोल बटन से, ये देखिए इस तरीक़ों से ऐसे, ठीक है। और बाकी को आप यहाँ से कलर कर दीजिए, आउटलाइन वगैरह कर दीजिए, तो देखने में अच्छा लगेगा। देखिए पेज को जितना सुंदर आप बनाने का प्रयास करेंगे ये उतना ही सुंदर आपका बन के तैयार होगा, ठीक है। इधर के हुए हो गया। अगर आपको इधर की ओर मूवमेंट कराना हो तो आप रोटेट में जाकर मूवमेंट भी करा सकते हैं, देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरीक़ों से आप इसको और इसको यहाँ से आउटलाइन, इसी तरह से अगर ऐसा हो गया तो कर लीजिए, नहीं तो इसको डिलीट करके ऊपर वाला ड्रैग कर लेना है। इसको भी हम कलर दे देते हैं ऐसे, देखिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसा आपको बनाना हो। अब वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से अब इतना ही, और बाकी अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं।